देख लो आप, इकोनॉमी देख लो, अपनी इंडिया की देख लो और बांग्लादेश की देख लो। तीसरे नंबर पे कहाँ थे? इकोनॉमी आपको पता है? जीडीपी का भारत की तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे भारत की जीडीपी, और अभी 9वें नंबर पे थी कांग्रेस के टाइम पे, 9वें 10वें नंबर। रुपए तो पूरी दिल्ली के थे ना, वो उसे तो दिल्ली में काम होना था ना। अब आपका घर है 40,000 में चल रहा है, अब आप 40,000 में उसको बांटना शुरू कर दो 30,000 को, अब वो 10,000 के बाद क्या करोगे? कर्जा लेना पड़ेगा ना। 2014 में आया था, उसने 12-12 लाख की रेवड़ी बांटी। वो रेवड़ियां नहीं थी, वो क्या था? तो इसको नाम केजरीवाल को बदनाम क्यों कर रहा है? ये रेवड़ियां बांट रहा है। क्या लगता है अंकल जी 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए? माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी। केवल मोदी जी? केवल मोदी। भाई केजरीवाल जी भी तो कट्टर ईमानदार नेता है, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए प्रधानमंत्री का? सर एक बात बताओ, जो आदमी अपने बच्चों की बीवी की झूठी कस्में खाता है, हर एक घंटे में बदल जाता है, वो आदमी प्रधानमंत्री? कैसी बातें कर रहे हो यार आप? भाई साहब आप अच्छे चैनल के आदमी हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे दिख रहे हैं मुझे, आप लाल किले के सामने खड़े हुए यार, आप जो खाते हो उसको भी भूल जाते हो, जिसके घर में रहते हो उसको भूल जाते हो यार, गलत बात है ना ये। नहीं, वो तो उनका मानना तो ये भाई सारे ईमानदार नेता हमारी पार्टी में मनीष सिसोदिया जी हैं, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं। श्रीमान जी आप मेरी बात को समझिए, जो अन्ना हजारे और जो केजरीवाल, किरण बेदी और ये जितने भी लोग थे जिन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था, इनका भाव ये था कि पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी भ्रष्टाचार ना हो, रिश्वतखोरी ना हो, ईमानदारी हो, बहुत नेक आदमी बन जाए। तो कुछ मूर्ख हमारे नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी थी, मुलायम था, कोई भी कांग्रेस थी, कोई सा भी, उन्होंने इसको कह दिया भाई ये करना है तो इलेक्शन लड़ ले। अच्छा। उसने इलेक्शन लड़ लिया। कांग्रेस साफ 70 में से 69 ले आया, बाद में 70 में से 63 ले आया, कांग्रेस तो बिल्कुल ही गई। सर उन मूर्खों ने इसको लगाया लाइन पे। पर नहीं, जैसे वो अपने भाई फ्री मॉडल का दावा करते हैं, दिल्ली के अंदर बोले हैं एक हमारा दिल्ली मॉडल है, गुजरात मॉडल है, दिल्ली मॉडल के आगे सारे मॉडल फैला है, तो जब दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता वोट कर सकती है फ्री के चक्कर में, तो गुजरात की क्यों नहीं कर सकती? भाई साहब हमारी जो दिल्ली है, हमारे जो लोग टैक्स पे करते हैं उसका एक धन होता है, चाहे वो लाखों में हो करोड़ों में, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो धन है 100 रुपये। अब वो 100 रुपये लगने थे दिल्ली के ऊपर। अच्छा। अब इन्होंने क्या करा, वो 80 रुपये तो फ्री में बांटने शुरू कर दिए। रुपए तो पूरी दिल्ली के थे ना, वो उसे तो दिल्ली में काम होना था ना। अब आपका घर है 40,000 में चल रहा है, अब आप 40,000 में उसको बांटना शुरू कर दो 30,000 को, अब वो 10,000 के बाद क्या करोगे? कर्जा लेना पड़ेगा ना। तो अब वो क्या करते हैं, केंद्र से इधर से कर्जा लेते हैं, जो कि गलत है। नहीं, केजरीवाल जी विकास की राजनीति भी तो बताते हैं, भाई हम तो देश का विकास करें, दिल्ली का लंदन बनाने की बात करते हैं, और बाकी राज्यों को दिल्ली जैसा मॉडल बनाने की बात करते हैं। सर मेरी सरोजनी नगर, मैंने आपको बताया दुकान है, मैं सरोजनी नगर से चला हुआ हूँ 3:45 बजे का अपनी कार से, और अभी मेरे ख्याल 6:30 के आसपास हो रहा है। तो ये तो दिल्ली की हालत है, कैसे आएंगे आप? एक बात सुनो, तो लंदन बनाने की बात किया था, नहीं बना। कहाँ है लंदन? लंदन देखा उसने कभी? मेट्रो दिए ना आपको, मेट्रो भी तो मेट्रो उसने दी है। बीजेपी की सरकार जो नहीं, सुन लो, जब चीफ मिनिस्टर थे ना मदन लाल खुराना, आपको नहीं पता, मदन लाल खुराना जब थे, सीलमपुर से सबसे पहली मेट्रो चली है, और वो केंद्र का, भाई वो केंद्र का प्रोजेक्ट है, वो मदन लाल खुराना लेकर आया था, और केंद्र का प्रोजेक्ट है, वो दिल्ली का नहीं है। वो मेरा सवाल आपसे है, आपने दिल्ली की बहुत सारी सरकारें देखी होंगी अब से पहले, और आपने प्रधानमंत्री बहुत सारे देखे होंगे, आपने बोला मेरी 61 साल उम्र है, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी देश के 8 साल कार्यकाल पूरा हुआ देश के अंदर, तो क्या लगता है भाई मोदी जी ने देश को जहां था उससे ऊपर लेके गए, पीछे लेके गए, देश को चाहिए था वो मिला? सर 370 को कहते थे हटेगा नहीं, मंदिर बोलते थे बनेगा नहीं, विश्व शक्ति है, योग पुरुष है, वो योग करना लोगों के पूरे विश्व के अंदर योगा डे बना दिया 21 जून को, पूरे विश्व को राजी कर लिया। आपके अंदर अगर इतनी काबिलियत है, आप कोई बोलते हो और आपके पीछे पीछे लोग चलते हैं, आपके अनुयायी बोलते हैं, इसका मतलब आप बुद्धिमान आदमी हैं। आज इतना बड़ा विश्व शक्ति जो यूक्रेन से रशिया लड़ रहा है, रूस लड़ रहा है,
रशिया का जो पुतिन है उसको बैठे के माननीय नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, भैया ये ऐसे नहीं चलेगा, ये प्यार से कॉम्प्रोमाइज करके लड़ाई झगड़ा की, इतनी बड़ा दिल रखना वो केवल भारत के पास है, यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी के पास है। लेकिन लोग बोलते हैं भाई 370 का फायदा क्या हुआ? जब ये कांग्रेस के लोग थे 1947 में, जब ये सब लोग बैठे एक मंच के ऊपर, तो उन्होंने कहा यार ये लोग बहुत दिक्कत है, क्योंकि उस समय हमारे कुछ नेताओं ने, देखो उसमें हम सब हैं, उन्होंने कहा यार कोई मुसलमान वहाँ जाना चाहता है उसे जाने दो, जो पाकिस्तान जाने दो पाकिस्तान चले जाओ, जो इंडिया में रहना चाहता है इंडिया में रहने दो। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, जो मुसलमान पाकिस्तान में जाना चाहता है वो भी जाओ, जो इंडिया में रहना चाहता है वो भी रहो। तो ये जितने भी नेता थे, जितने भी थे, सबने उसको स्वीकार कर लिया। अब उसके अंदर क्या हो गया कि पाक अधिकृत कश्मीर की बात हुई, तो इन सब ने कहा कि पहले ना हम पाकिस्तान को भी सेट कर लेते, इंडिया को भी कर लेते, इसको हम बाद में करेंगे। और उन्होंने वो अपनी धरोहर एक आदमी के पास रख दी, जिनकी वो 3 मुफ्ती मोहम्मद हैं और वो फारूक अब्दुल्ला है, वो 3 आदमी ने कहा जी अब हाँ, अब उन्होंने कहा ये तो हमारे बाप की जागीर हो गई। जागीर तो आपकी है ना। आज J&K का या पूरे इंडिया का कोई भी आदमी इंडिया में जाएगा तो रोजी रोटी कर सकता है, दुकान खोल सकता है, नौकरी कर सकता है, काम कर सकता है। आपकी जमीन, आपका पैसा, आपका टैक्स, आप J&K में नागरिक नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? उसी को तो खत्म कर रहे हैं, उसी को हटाया भैया उसको हटा भी दिया, और वो ये कह रहे आओ बिजनेस करो। और फिर ये देखो कितनी दुखद बात है, हमारे बिहारी भाई या कोई मध्य प्रदेश से लोग गए या कोई बैंक मैनेजर का ट्रांसफर हुआ है, तो वहां पर क्या कर रहे, उसको मार देते, गोली मार देते, नाम पूछ, फिर नाम पूछ के गोली मारा, नाम पूछ के, नाम तभी तो उसको केस हो रहा है वहाँ पे, दुर्घटना केस हो रही है वहाँ पे। भैया वो तो आतंकवादी लोग हैं, उसको तो फौजी जो है उड़ा भी रहे, फौजी उनको उड़ा भी रहे। गुजरात में इलेक्शन है, अभी सारे नेता वहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीछे से पिछले 25 सालों से बीजेपी राज कर रही है गुजरात के अंदर, तो केजरीवाल जी जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मोदी जी के लिए चुनौती होंगे गुजरात के अंदर? नहीं, गुजरात में 10, 12, 15 सीटें आ जाए तो आ जाए, और ऐसा वहाँ कोई नहीं पसंद कर रहा। वहाँ के लोग व्यापारी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, भाई साहब सुनना, भाई साहब जब हमारे दिल्ली के अंदर हमने कई बार देखा है, जो धूप बत्ती वगैरह होती है जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो कई लोग ना धूप बत्ती पे भगवान की फोटो बनाते हैं। धूप बत्ती में तो कई लोगों ने देखा, जो बड़े बुद्धि लोग थे, धूप बत्ती जलाने के बाद उसे डस्टबिन में फेंक देते थे, पैर में आता था। तो दुकानदारों ने उनको बोला, धूप बत्ती वालों को बोला, यार ऐसे मत करो, इसके ऊपर कोई और फोटो बना दो, तुम लिख दो फला अगरबत्ती, भगवान की फोटो मत डालो, क्योंकि भगवान की बेइज्जती होती है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जी मैं ना, गुजरात के लोग व्यापारी हैं, मैं इंडियन करेंसी के अंदर लक्ष्मी की फोटो बना दूंगा। अब लक्ष्मी की फोटो, अब हमारी देवी की फोटो वैश्य के हाथ में जा रही है, कोई आदमी थूक लगा रहा है। मोदी नहीं, ये जो ना जो लक्ष्मी की तस्वीर की जो बात हो रही है, ये तो मोदी जी ने बोली थी पहले। कब बोली थी भैया, कब बोली थी मोदी जी ने बात? अब इतनी तो डिटेल हम लिख के नहीं रखते हैं यहाँ पे जो है ना डिटेल के, लेकिन बोली थी। बहरहाल भाई साहब इंडिया के नहीं, जो ना मनमोहन सिंह जैसा आदमी और केजरीवाल जैसा आदमी चाहिए, तब तो के देश चल रहा है। केजरीवाल ही क्यों चाहिए यार, फ्री के लिए? आज जो ना इकोनॉमी देख लो, आप इकोनॉमी देख लो, अपने इंडिया की देख लो और बांग्लादेश की देख लो, समझे? बांग्लादेश की देख लो। अच्छा मेरा सवाल है एक छोटा सा आपसे, एक सेकंड, अरे सुनिए अभी तक कहाँ थे? इकोनॉमी आपको पता है जीडीपी का भारत की तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे भारत की जीडीपी, और अभी 9वें नंबर पे थी कांग्रेस के टाइम पे, 9वें 10वें नंबर पे, 10वें टॉप 10 में भी नहीं आती थी। रही बात गुजरात की, एक मिनट, रही बात गुजरात की, तो गुजरात की जीडीपी पूरे भारत में सब राज्यों में नंबर 1 पे आती है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, बात क्या है फिर? कोई सा कारोबार बताओ आज के टाइम में भैया, अरे सुनिए, अरे फिर भी क्वेश्चन सुनिए, एक सेकंड रुके भैया, एक सेकंड, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, केवल केजरीवाल ही क्यों चाहिए? मेरे आप इधर बोलो, केवल केजरीवाल ही क्यों चाहिए भाई, फ्री के लिए? मैं इसका जवाब देता हूँ। सैलरी आपको केजरीवाल रेवड़ियाँ बांट रहा है, सुनो मेरी बात। 50 रुपए 100 रुपए 1947 से लेके 2014 तक किसी ने रेवड़े बांटी? नहीं बांटी। 2014 में एक बंदा आया था, मुझे नहीं पता वो कौन था, आप सबको पता कौन है। 2014 में आया था, उसने 12 लाख की रेवड़ी बांटी। वो रेवड़ियाँ नहीं थी, वो क्या था? तो इसको नाम केजरीवाल को बदनाम क्यों कर रहा है? ये रेवड़ियाँ बांट रहा है, मुझे ये बताओ पहले तो। केजरीवाल जी को बदनाम किया जा रहा है।
बदनाम किया जा रहा है। और रेवड़ियाँ बांटने वाला पहला शख्स कौन था? मोदी था। 2014 में आया था और उसने 12-12 लाख की रेवड़ी बांटी थी। क्या दिया था 12 लाख का? अभी दिया कुछ नहीं है, किसी को मिला कुछ? किसी को कुछ नहीं मिला ना। दिया क्या था? अब इनको कुछ मिल तो रहा है ना, दिल्ली वालों को कुछ तो मिल रहा है ना। जो जिस तरीके से फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो 3 बार आया? वो क्यों आया? 3 बार आया, क्यों आया? किसी कारण करके आया होगा, वैसे तो आ नहीं सकता वो। ओके, केजरीवाल जी मोदी जी का विकल्प हो सकते हैं 2024 में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? किन मुद्दों पे आपको लगता है कि भाई वो मोदी जी को काउंटर कर सकते हैं? वो जो जुमलेबाजी है ना, वो उस चक्कर में ये आएगा, अगर आया तो। भाई देश के लिए तो लेके आए मोदी जी, केंद्र में लेके आए कोई ऐसा शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री तो देश का चलता, वो देश का थोड़ी चलता है, राज्य का चलता है। देश का भी तो शिक्षा मंत्री होता है। भ्रष्टाचार करवाना है कि शराब घोटाला करवाना है? ऐसा शिक्षा मंत्री का के शराब का महकमा और एजुकेशन का महकमा एक ही आदमी के पास है। इन्होंने कूड़े का मुद्दा पढ़ाया गया, शराब पिलाएगा बच्चों को, क्या करेगा? इससे भ्रष्ट आदमी है कोई? सिसोदिया से भ्रष्ट, सिसोदिया से भ्रष्ट एक भी है इस दुनिया में? वो तो नंबर 1 शिक्षा मंत्री उनको। वो तो नंबर एक हरामखोर भी कह देगा, कुछ भी कह देगा, उसका कहने का क्या है? क्या बात है क्या वो? महाचोर महाभ्रष्ट, आज तक का इस देश में इतना लालू प्रसाद यादव को पीछे छोड़ दिया उसने, तो पीछे छोड़ दिया। लेकिन अंकल जी कट्टर ईमानदार वो अपने साथ में बेईमान, उससे बड़ा बेईमान पैदा। ये सारे रोज तो एक घोटाला सामने आ रहा है, एक महकमा छोड़ा उसने जिसमें भ्रष्टाचार ना किया, एक भी डिपार्टमेंट बता दो। भाई वो तो बोल रहे हैं बीजेपी हमारे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। स्वास्थ्य का कोरोना में देख लिया, ऑक्सीजन तक बेच के खा गया, ऑक्सीजन तक बेच दी थी और यहाँ के आदमी मर गए सारे।